हैव ए नाइस डे स्टूडेंट। बी टेक न्यू एक्सरसाइज 5.8। तो 5.8 में आज हम क्या पढ़ेंगे? रोलेज थ्योरम, है ना। इस साल ये रोलेज थ्योरम आपके एग्जामिनेशन में पूछी भी गई थी। तो रोलेज थ्योरम होती क्या है? तो तो ये रोलेज थ्योरम है और एक एग्जाम्पल हम पहले से ही लिख लिए, है ना, ताकि लिखते समय टाइम न लगे, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। फिर क्वेश्चन समझाते हैं, तो एक इसको समझाने के लिए क्वेश्चन भी हमने लिख लिया है। तो ये देखिए, रोल्स थ्योरम क्या है कि रोल्स थ्योरम का परीक्षा में स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। राइट स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम। तो आपको रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, है ना। और या कि फिर क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे जाते हैं, इसलिए आप रोल्स थ्योरम को भी अच्छे से समझ लीजिए। रोल्स थ्योरम क्या है कि यदि कोई फंक्शन रियल है, कोई फंक्शन रियल है तो उसके लिए ये फॉलो होगी। यदि रियल नहीं है तो उसके लिए रोल्स थ्योरम फॉलो नहीं होगी। जैसे इंटीजर हो गया। इंटीजर क्या है कि कॉन्टीन्यूअस नहीं होता है। तो जो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होते हैं वो रोल्स थ्योरम को फॉलो करते हैं, है ना, वो रोल्स थ्योरम को फॉलो करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। लेकिन यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टीन्यूअस ज़रूर होगा। इसमें भी बहुत पूछा जाता है, आपके ट्रू फॉल्स में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि यदि कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो क्या होगा। तो कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, ये ज़रूरी है कि नहीं? तो कोई फंक्शन यदि कॉन्टीन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। लेकिन इसका उल्टा, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टीन्यूअस ज़रूर होगा। तो ये जो रोल्स थ्योरम दिया गया है, तो ऐसे फंक्शन के लिए दिया गया जो रियल हो, रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू क्या क्या है? हम शुरू में जब कॉन्टीन्यूअस पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि इंटीजर को आप छोड़ दीजिए तो बाकी फंक्शन क्या हो जाते हैं? कॉन्टीन्यूअस हो जाते हैं। जैसे पालोनामियल माने बहुपद, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? बहुपद। तो पालोनामियल हो गया, आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गई, माने त्रिकोणमिति। और इसके अलावा एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथम हो गया, ये सब कॉन्टीन्यूअस होते हैं। ये आपको कॉन्टीन्यूटी में बताया गया है इंटीजर को छोड़ के। तो इसमें रोल्स थ्योरम को फॉलो करने के लिए 3 रूल फॉलो होना ज़रूरी है ना। यदि f(x), यहाँ f(x) का मतलब जो भी फंक्शन आपको दिया गया है, तो यदि कोई फंक्शन दिया गया है और यदि वो रियल है, रियल वैल्यू उसकी आती है, तो उसके लिए रोल्स थ्योरम को फॉलो करने के लिए ये 3 नियम फॉलो होना चाहिए। रोल्स थ्योरम 3 नियमों में यदि फॉलो हो गया तो मतलब कि रोल्स थ्योरम लागू हो गई। पहला नियम दिया कि f(x) इज कॉन्टीन्यूअस। यदि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है यदि वो कॉन्टीन्यूअस है तो इस इंटरवल के लिए, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इन दोनों में डिफरेंस है। इसको क्लोज्ड बोलते हैं, इसको ओपन बोलते हैं। क्लोज माने बंद, ओपन मतलब खुला। तो ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज्ड इंटरवल है, माने बंद अंतराल, खुला अंतराल। हिंदी में इसको बोलेंगे बंद अंतराल और इसको बोलेंगे खुला अंतराल। तो f(x) को कॉन्टीन्यूअस होना ज़रूरी है, पहला रूल। तो f(x) को कॉन्टीन्यूअस होना ज़रूरी, तो आप अपने उसे नॉलेज के अनुसार लिखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन हम लिए हैं ये वाला, तो ये क्या है? आप जान रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल है, माने बहुपद है। तो बहुपद क्या होता है? कॉन्टीन्यूअस होता है। तो पहले रूल में आप लिखेंगे कि f(x) इज ए पॉलिनोमियल। अपने जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो f(x) इज ए पॉलिनोमियल लिखेंगे। तो हम यहाँ देखिए वही लिखे हैं, f(x) इज कॉन्टीन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। AB क्लोज्ड इंटरवल के लिए f(x) कॉन्टीन्यूअस है। आ गया समझ में? तो पहला रूल है कि
जो भी क्वेश्चन दिया जाए वो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया है उसका नाम आप जरूर लिखेंगे कि वो क्या दिया गया है। पॉलिनोमियल दिया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री का दिया गया है, साइन दिया गया है, कास दिया गया, क्या दिया गया है। यदि साइन दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा वी नो दैट साइन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर हो गया, देयरफॉर करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये साइन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसलिए ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। ये लिखेंगे पहली स्टेप में। तो ये आपको पहला समझ में आ गया। एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ए बी आपको इंटरवल दिया जाएगा, माने आपका आंसर उस इंटरवल के अंदर ही आना चाहिए। आपका जैसे आपको हम कोई भी क्वेश्चन दें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने यही वाला लिया है, तो इसका जब हम लास्ट में एक कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे, माने सी की वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें जो आंसर निकले वो आंसर इस इंटरवल के अंदर ही निकले, बराबर भी ना निकले, इन्हीं के बीच का निकले। जैसे इस मान लीजिए इसमें हम क्या निकाले हैं, ये इंटरवल दिया है -4 2, तो हमारा जो आंसर निकले -4 और 2 के बीच का निकले, ना तो -4 निकले ना 2 निकले, इनके बीच की वैल्यू निकलेगी, तभी माने कंटिन्यूअस होगा। तो पहली स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। पहली स्टेप है रोल्स थ्योरम की कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, किसी भी दिए गए इंटरवल के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा है यदि वो कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, है ना। तो उस क्वेश्चन का हम डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, उसका हम क्या निकाल लेंगे, डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ एफ डैश नहीं लगाए हैं, यहाँ डिफरेंशिएबल हम लिख दिए हैं। तो दूसरी स्टेप है, पहली स्टेप है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहला रूल रोल्स थ्योरम का। दूसरा यदि वो कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ठीक, किस इंटरवल के लिए होना चाहिए डिफरेंशिएबल, ओपन इंटरवल के लिए। जब आप लोग परीक्षा में इस इंटरवल को लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस में क्लोज्ड इंटरवल बनाना है, इसमें ओपन है ना। बहुत बच्चे इसमें ध्यान ही नहीं देते हैं, बस लिख दिए और वहीं नंबर कट जाता है। इसका बहुत महत्व है और इसी में पकड़े जाते हैं बहुत बच्चे, और इसी में नंबर भी कम हो जाता है। जब क्लोज्ड कॉपी जचती है तब लापरवाही जची कोई बात ही नहीं है ना। सबके लिए फिर बहती गंगा ही है। लेकिन जो यदि कोई टीचर क्लोज फंस गया तो माने बहुत सिंसियर चेक कर रहा है तो आपको इसमें पकड़ लेगा, इसलिए इन ब्रैकेटों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इंटरवल ये लेस देन एक्स बी, लेस देन बी। तो दूसरा को नियम है कि फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो दूसरे में लिखेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्यों और यदि डिफरेंशिएबल है तो हमारी एक्स की वैल्यू ज़रूर निकलेगी। ये आपकी दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया और डिफरेंशिएबल हो गया तो तीसरा नियम ये कहता है कि जो इंटरवल दिया गया है उसमें उस इंटरवल के नंबरों को यदि हम क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया गया है उसमें रखें तो दोनों की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए। जैसे एफ ए बराबर एफ बी लिखा है, तो देखिए ये ए है ये बी है, तो यदि ये वाली वैल्यू ए और बी क्वेश्चन में रखिए, किस में रखिए, जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। तो यदि इसमें रखिए, चाहिए दोनों क्वेश्चन है एक प्रकार से, तो चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए। तो क्वेश्चन में यदि ए की वैल्यू रखिए और बी की वैल्यू रखिए, दोनों की अलग अलग, तो दोनों के आंसर बराबर आ जाना चाहिए। यदि दोनों के आंसर बराबर नहीं आए तो माने रोल्स थ्योरम माने सेटिस्फाई नहीं होगी। तो मतलब कि इन तीनों रूल में से कोई भी एक रूल यदि फॉलो नहीं होता है तो रोल्स थ्योरम वहाँ पे फेल मानी जाएगी, माने सेटिस्फाई नहीं मानी जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये तीन नियम हैं, तो आगे तो ये तीनों नियम आप निकालेंगे। ठीक, तीन नियम लगाने के बाद आप लिखेंगे कि यदि ये रोल्स थ्योरम तीनों नियमों का पालन कर, जो फंक्शन दिया गया है वो रोल्स थ्योरम के तीनों नियमों का पालन कर रही है, तो इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू ऐसी ज़रूर होगी जो इनके बीच लाइज करेगी, और उसी को हम फाइंड करते हैं। तो उसको हम लिखे हैं देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू, है ना, कम से कम एक वैल्यू, एक कम से कम बोल रहा हूँ,
ज़्यादा हो जाए तो हो जाए, लेकिन कम से कम एक ऐसी वैल्यू ज़रूर ही होना चाहिए जो इनके बीच लाइज करे, इनके बीच लाइज करे। एक से ज़्यादा हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, उनके बीच होना चाहिए, पर मिनिमम एक ऐसी वैल्यू ज़रूर होगी जो गिवन क्वेश्चन, जो फंक्शन दिया गया है, जो इंटरवल दिया गया है उसके बीच की ही वैल्यू एक फाइंड होगी। तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू c ऑफ x इन ओपन इंटरवल ए बी, है ना। तो ओपन इंटरवल ए बी के बीच में एक ऐसी वैल्यू x ज़रूर आएगी जो ओपन इंटरवल ए बी के बीच में लाइज करेगी। तो वो वैल्यू किस ढंग से होगी, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी इक्वल टू जीरो का मतलब ये कि ये देखिए ओपन इंटरवल लिखा है, ओपन इंटरवल आपका किस में बन रहा है, डिफरेंशिएबल में बन रहा है ना। तो ओपन इंटरवल लिखा है तो यहाँ क्या लिखा है, सी ऑफ एक्स, सी को x को c से रिप्लेस कर दीजिए। मतलब कि जो आपने ये डिफरेंशिएबल निकाला है, एफ डैश एक्स निकाला है, उसमें x की जगह c रख दीजिए और उस, है ना, और उसमें से c की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यही है एफ डैश सी, है ना, एफ डैश सी। जैसे ये एफ डैश सी है तो ये एफ डैश एक्स है, तो x के स्थान पे c रिप्लेस कर देना है और ये वैल्यू जीरो की इक्वल हो जाएगी। तो अब देखिए, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे एफ डैश सी को, तो आपको एक सी की कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। यदि वो वैल्यू इसके अंदर आ गई है, ए बी के अंदर आ रही है, तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई मानी जाएगी। रोल्स थ्योरम क्या मानी जाएगी, सेटिस्फाई। तो आपको रोल्स थ्योरम समझ में आ गया होगा, फिर से रिवाइव कर देते हैं। फंक्शन रियल, रोल्स थ्योरम रियल वैल्यू के लिए दी गई है। यदि वैल्यू रियल है तो पहला रूल फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा रूल, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दूसरे रूल में लिखेंगे एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है ना। जब किस इंटरवल के लिए, ओपन इंटरवल के लिए डिफरेंशिएबल है। फिर यदि ये डिफरेंशिएबल है तो इसमें जो हम इंटरवल है उस माने हम एफ ए इक्वल टू एफ बी फाइंड करेंगे। एफ ए इक्वल टू एफ बी कहाँ फाइंड करेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ए और बी की वैल्यू रख देंगे। दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। फिर यदि एफ ए बराबर एफ बी आ गया आपका, तो फिर हम एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू सी निकालेंगे जो डिफरेंशिएशन हम लिया है क्वेश्चन का, उसमें यदि हम x के स्थान में c रिप्लेस कर दें और फाइंड कोई वैल्यू फाइंड करें तो वो दिए गए इंटरवल के अंदर आना चाहिए। ये है रोल्स थ्योरम। और परीक्षा में लिखने का तरीका आप ये है, यहाँ से यहाँ तक ये रोल्स थ्योरम है। तो इस स्टेटमेंट को आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, क्योंकि रटना बहुत ज़रूरी नहीं है। यदि आप समझ गए तो उसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, है ना। पर ध्यान रखिएगा स्टेप 3 ही देना, ये नहीं कि अपनी भाषा में उत्तर दे रहे हैं और सबको लपेट दिए कि एक ही लाइन में पूरा पुजा दिए। इसकी 3 स्टेप ही आपको बना के बतानी पड़ेगी, चाहे जिस ढंग से आप लिखें। तो अब देखिए, इसी रोल्स थ्योरम के ऊपर हमने एक क्वेश्चन लिया है ना। अब उस क्वेश्चन के माध्यम से आप इन तीनों चीज़ों को समझिएगा। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करके पहले इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से ये बता सकें, दोनों में वेरिफिकेशन करा सकें कि ये क्या है और ये थ्योरम इसमें किस तरह से लिखी जाती है। तो ये देखिए, यहाँ तक ये आपकी रोल्स थ्योरम ये ओके। यहाँ हम एक क्वेश्चन ले लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जांपल वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग टू -4 2। यहाँ पे x बिलोंग क्लोज इंटरवल -4 2 लिखा है, मतलब तो यहाँ पे क्वेश्चन में बंद अंतराल 4 2 भी लिख सकता है। बंद अंतराल 4 2 के लिए जो फंक्शन दिया गया है वो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड होती है। इस अंतराल के लिए ये पॉलिनोमियल वेरीफाइड है कि नहीं रोल्स थ्योरम के अनुसार। तो ये क्वेश्चन लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, आपको पता होना चाहिए। ये एक बहुपद है,
हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, बहुपद, और इंग्लिश में इसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो चूंकि ये एक पॉलिनोमियल है इसलिए इस इंटरवल के लिए कंटिन्यूअस होगा। आपको पहली स्टेप ये लिखना है। अब जो हम बता दिए उसे अपनी भाषा में आप लिख लीजिए। तो ये पहला रूल देखिए, पहला रूल क्या है, ये तो एफ एक्स इक्वल टू, माने पूरा क्वेश्चन लिख लिए। फिर ये क्वेश्चन है क्या जो दिया गया, पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल, है ना। चूँकि जो फंक्शन दिया गया है वो पॉलिनोमियल है इसलिए वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि कंटिन्यूटी में हम पढ़ चुके हैं पहले भी रूल के अनुसार है। तो चूँकि ये पॉलिनोमियल है इसलिए ये कंटिन्यूअस है, किस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए। तो इज ए पॉलिनोमियल हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल -4 2। तो इसमें तो हम पूरा वही तुम्हारा जो क्वेश्चन दिया गया वही लिख दिया हूँ, सिर्फ इसका नाम लिखा हूँ कि ये एक क्यों कंटिन्यूअस है, तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। तो ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में इसी को डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट किए तो ये, तो चूँकि ये फंक्शन है तो फंक्शन में डी वाई डी एक्स ना लिख के एफ के ऊपर डैश लगाया जाता है डिफ्रेंशिएशन में। तो ये देखिए इसको हम डिफ्रेंशिएट किए तो एफ डैश एक्स लिखा है, माने ये डिफ्रेंशिएशन का डिफ्रेंशिएट हो गया। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ एफ डैश एक्स, 2x² का क्या हो गया, 2x हो गया, और इसका क्या हो गया, 2 हो गया, x का 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो 0। तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आई। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल है। तो ये क्वेश्चन मतलब कि जो पॉलिनोमियल है वो डिफरेंशिएबल है, इसलिए इसकी एक वैल्यू अवश्य निकलेगी, किस इंटरवल के लिए, ओपन इंटरवल के लिए। तो एग्जिट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, तो चूँकि हेंस इट इज डिफरेंशिएबल। तो आगे इसमें तुम्हें ये लिखना चाहिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्टकट अपनाते हैं, सीधे लिख देते हैं कि डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल तो इंटीजर छोड़ दो तो सभी हो जाता है। तो आप किस वैल्यू के लिए, इसमें क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसलिए एग्जिट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, साइन दिया है तो थीटा लिख लेना चाहिए, है ना। तो एग्जिट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, क्योंकि ये हर एक वैल्यू के लिए x फाइंड हो रहा है इसलिए ये डिफरेंशिएबल होगा। इस तरह से इसको लिखना चाहिए। अब डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा, किस इंटरवल, उस इंटरवल का नाम। तो सेकंड में ओपन इंटरवल दिया है तो यहाँ ओपन इंटरवल का ही आपको साइन बनाना है। तो इसको हम ओपन क्लोज इसलिए बता रहे हैं कि इसको बहुत बच्चे समझ नहीं पाते। ब्रैकेट का मतलब है, बहुत बच्चे समझ जाते हैं लेकिन ऐसे बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो इनके बारे में जानते ही नहीं कि ये क्या है, ये इनमें अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं। ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन, तो इन्हीं माइनर चीज़ पे ध्यान रखिएगा। आप बोलते हैं कि हमसे क्वेश्चन बन गया, बाद में पता चला कि वही नंबर कट गया आपका। इसमें स्टेटमेंट भर तो लिखना ही है और तो कुछ करना नहीं है, और वही स्टेटमेंट यदि आप गलत कर देंगे तो, और सोच रहे हैं कि हमको 100 में 100 मिले, मान लीजिए आप 100 लाइक हैं, मिलता भी है बच्चों को, लेकिन इस मामूली चीज़ को आपने ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी में ब्रैकेट गलत ढंग से यूज कर लिया। तो जो बच्चे 80-90 से ऊपर जाते तो उनकी जानते हैं कि कापी में विशेष नज़र रहती है टीचरों की, और देखते हैं कहीं गलत हो ना हो गया हो, कहीं या नंबर ना दे दें गलत, तो उनकी कापी को एक बार और बारीकी से देखा जाता है। तो माइनर मिस्टेक में भी नंबर क्या हो जाता है, वो लोग फिर काट लेते हैं। यदि नज़र पड़ गई तो, नहीं पड़ी तो कोई बात ही नहीं, है ना। और कुछ टीचर अच्छे भी होते हैं, जान गए कि हो गया गलती हुई तो फिर उससे भी नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर भी अपनी ओर से हमें गलती नहीं करनी चाहिए। तो ये ओपन इंटरवल के लिए ये डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक। तो अब ये डिफरेंशिएबल हो गया, 2 रूल समझ में आ गए आपको। अब तीसरा रूल, एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो ये वैल्यू एफ ए इक्वल टू एफ बी क्वेश्चन में रखना है। दोनों इंटरवल जो क्वेश्चन में दिए जाएंगे, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है आपके, इंटरवल 4 और 2, तो इन दोनों वैल्यूओं को आपको यहाँ रखना है। और यहाँ रखने के बाद जैसे f-4 रखे
तो इसकी वैल्यू जो आए, है ना, वही वैल्यू इसके लिए भी होनी चाहिए। 2 रखो तो क्या आया, -4 रखो तो क्या आया। तो ये देखिए -4 रखे इसमें, तो आंसर हमारा 0 हो गया। आंसर कितना हो गया, 0। एक्स स्क्वायर की जगह -4, फिर x की जगह 4, तो ये तो आपका आ गया -8 ये लिखा भी है, तो 0 हो गया। फिर 2 लिए तो 2 के लिए ये देखिए, तो ये 2 के लिए हो गया आपका ये, तो 2 के लिए 2 2 जा 4 4, तो ये प्लस है तो 8 हो गया, -8 ये भी। तो देखिए इन दोनों की जो वैल्यू है वो 0 आ गई, माने बराबर आ रही। इन दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, तो ये तीनों नियम फॉलो हो गए। तो रोल्स थ्योरम क्या बोलती है कि यदि तीनों रूल लागू हो रहे हैं तो इसकी एक वैल्यू ऐसी ज़रूर निकलेगी जो इस इंटरवल के अंदर ही लाइज करेगी। उस वैल्यू को फिर तुम्हें फाइंड करना पड़ता है, वहीं से वास्तव में रोल्स थ्योरम वेरीफाइड भी होती है ना, और आपको भी क्लियर भी हो जाएगा कि मेरा सही है कि गलत क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये तो 3 रूल हो गए। फिर हम क्या किए, ये वाला रूल लगाए जो लास्ट में है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू c ऑफ x। ये एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी के बीच जरूर लाइज करेगा। ये 3 नियम लागू हो गए, तो इस वैल्यू के लिए एक लिस्ट वैल्यू f' = 0 ऐसा रहेगा कि जो कि इंटरवल के बीच लाइज करेगा। तो ये देखिए हम ये वैल्यू लिए f', ये तो हमने क्या बताया, f' लगा हुआ है। देखिए तो f' वाली वैल्यू यहाँ कहाँ है, ये है सेकंड रूल f'(x). तो जहाँ पे x है वहाँ आपको c रख देना है ना। यहाँ हम लिखे भी दे रहे हैं, पुट x = c, ये रख देना है x = c। तो इसमें तो ये देखिए ये c रखे, फिर 2x है तो 2c हो गया, सॉरी ये प्लस था, ये वाला प्लस था, प्लस था, तो उधर ये गया तो 0, फिर ये 2c = तो c = आएगा -1, 2c = -1 हम करो थोड़ा। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया, यहाँ मिस्टेक हो गई थी साइन, 2c + c हो गया = 0, क्योंकि f' = 0, तो यहाँ पे आप 0 इसकी वैल्यू लिख सकते हैं ये कंडीशन से। तो f' = 0 है। मान लीजिए नहीं समझ में आया तो आप इसको ये वाली वैल्यू जो है यहाँ लिख लीजिए, f' x = 2x + 2, ये लिख लिए। अब क्या बोला है, x की जगह c को रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ पे हम वैल्यू ये रख दिए, x की जगह c, इसी क्वेश्चन में c, तो ये आया। तो f' की जगह हम 0 लिख सकते हैं, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0 की इक्वल हो गई इस कंडीशन से। तो c की वैल्यू आई -1। तो ये देखिए ये वैल्यू इन दोनों के बीच की है, इसके और इसके बीच की, क्योंकि जब नंबर लाइन -4 से 2 तक जाएंगे तो -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2, तो मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है इस इंटरवल के बीच में आ रही है, मतलब कि रोल्स थ्योरम क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो ये तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइज लास्ट में। तो ओके स्टूडेंट, आज आपको हमने रोल्स थ्योरम समझा दिया है, और कल से अब हम एक्सरसाइज लेंगे, है ना। आज तो एग्जाम्पल है, हालांकि ये भी आपकी एक्सरसाइज का ही है। तो कल से हम अब एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन लेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन तो आपके इसमें पॉलिनोमियल के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, पर हम कुछ रेफरेंस बुक से भी ट्रिग्नोमेट्रिकल भी उठाएंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।